हरियाणा सरकार संकल्प पत्र के वादे तेज गति के साथ पारदर्शी तरीके से और परिणामों पर आधारित कार्यप्रणाली के साथ लागू कर रही है। सरकार सेवाओं को मजबूत करने, सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने और न्याय वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे राज्य में कानून लागू करने, इमरजेंसी में मदद करने और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव लाएगा। इस पहल को एक अहम मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल टाइम जानकारी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। डिजिटल डैशबोर्ड के फायदे: रियल टाइम विजिबिलिटी से मिलती ज्यादा जानकारी, समय पर प्रशासनिक कार्रवाई करने में मदद, इमरजेंसी में पुलिस का बड़ा रिस्पांस टाइम, एम्बुलेंस सर्विस कम समय में लोगों तक पहुंच रही, लोगों को जल्दी मिल रही मेडिकल मदद, पुलिस स्टेशनों की परफॉर्मेंस बेस्ट रेटिंग बनेगी आसान, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को करेगा मजबूत। हरियाणा सरकार डैशबोर्ड की मदद से पूरे राज्य में क्राइम ट्रेंड्स पर नजर रखने, विभाग के बीच तालमेल सुधारने और पब्लिक सेफ्टी बढ़ाने के लिए उपयोग में लाना चाहती है। सरकार ने सिविल सचिवालय में क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की तरफ से 2 अहम समझौते भी किए हैं। इन दोनों समझौतों से न केवल तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को नया आयाम मिलेगा, बल्कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थायित्व भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी बातें: फसल की गुणवत्ता का होगा सटीक मूल्यांकन, खरीद प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय, निर्माण एजेंसियों को आधुनिक तकनीकों का मिलेगा लाभ, अत्याधुनिक गुणवत्ता प्रणाली का लाभ मिलेगा, परियोजनाओं की गति में तेजी बढ़त, इंजीनियरों, साइट पर्यवेक्षकों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण। हरियाणा में सड़कों, पुलों, इमारतों, शहरी अवसंरचना और सार्वजनिक निर्माण कार्यों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परियोजना उच्च गुणवत्ता और वैज्ञानिक मानकों पर खरा उतरे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके चलते सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम के साथ साथ पुलिस और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस, पुलिस विभाग में बढ़ाई महिलाओं की भागीदारी, महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी की 25%, पुलिस विभाग में 6000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 6000 पदों में 1250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। 7 नए महिला पुलिस थानों की होगी स्थापना। हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने हो रहे संचालित। जिले में नए थानों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं को मिल रहा लाभ। फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच बढ़ाई। महिलाओं की शिकायतों के निपटारे में आई तेजी। नागरिकों की सुरक्षा को सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार के प्रयास साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से सरकार का संकल्प नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा लैस। वित्त विभाग ने प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। हर उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल पूरी तरह कार्यरत। डिजिटल अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर कार्रवाई। 68.70 करोड़ से आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे। 17 नई मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने की मंजूरी।
हरियाणा सरकार संकल्प पत्र के वादे तेजी, पारदर्शिता और परिणामों पर आधारित कार्यप्रणाली के साथ लागू किए जा रहे हैं। नागरिक सेवाओं को मजबूत करने, सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने और अन्य वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।